नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2026 के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। क्या इस साल आपके जीवन में संतान सुख का योग बनेगा? क्या आपके घर किलकारी गूंजेगी? और किन ग्रहों की चाल आपके इस सपने को पूरा करने में मदद करेगी? मकर राशि, जिसका स्वामी शनि है, यह राशि स्वभाव से धैर्यवान, कर्मठ और समय के साथ फल देने वाली मानी जाती है। ऐसे में जब बात संतान सुख की आती है तो मकर राशि वालों को अक्सर थोड़ी देरी या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तो परिणाम स्थायी और सुखद होते हैं। साल 2026 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल ग्रहों की स्थिति पिछले वर्षों से काफी अलग नजर आ रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके संतान सुख को प्रभावित करेंगे, कब अच्छे योग बनेंगे, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साल 2026 में मकर राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होंगे गुरु, शनि, राहु और केतु। गुरु, जो कि संतान सुख, ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, उनकी स्थिति इस साल काफी निर्णायक रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में गुरु पंचम भाव से संबंधित प्रभाव डालते हुए संतान सुख के संकेत देते हैं, जिससे जिन लोगों को लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए उम्मीद की किरण नजर आती है। वहीं शनि, जो आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में स्थिरता और कर्म के आधार पर फल देने का काम करेंगे। शनि का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी फल मिलेगा वह आपके पिछले कर्मों और धैर्य के अनुसार होगा। राहु और केतु की स्थिति भी इस साल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि ये अचानक घटनाओं और अप्रत्याशित बदलावों के कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव को प्रभावित करता है तो कभी कभी मानसिक तनाव या देरी हो सकती है, लेकिन गुरु की मजबूत स्थिति इन नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक संतुलित कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 में ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए संतान सुख के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रही है, लेकिन इसके लिए सही समय और धैर्य बहुत जरूरी होगा। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें तो ये दोनों साल मकर राशि वालों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, खासकर संतान सुख के मामले में। इन वर्षों में गुरु की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और शनि का प्रभाव अधिक कठोर था, जिससे कई लोगों को देरी, मानसिक तनाव या निराशा का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन 2026 में ग्रहों का ट्रांजिट एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। गुरु का अनुकूल होना, पंचम भाव पर सकारात्मक दृष्टि डालना और शनि का संतुलित प्रभाव यह दर्शाता है कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब रास्ते खुलते नजर आएंगे। जो दंपत्ति लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह साल नई उम्मीद और संभावनाओं का साल बन सकता है। 2026 का सबसे बड़ा अंतर यही है कि अब ग्रह सहयोग कर रहे हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय करीब आ रहा है। साल 2026 में कुछ विशेष समय ऐसे होंगे जब संतान सुख के योग सबसे अधिक मजबूत बनते नजर आएंगे। खासकर वर्ष के मध्य से लेकर अंत तक का समय बहुत ही शुभ माना जा सकता है। इस दौरान गुरु की स्थिति और उनकी दृष्टि पंचम भाव को सक्रिय करती है, जिससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जब कई सकारात्मक ग्रह एक साथ मिलकर आपके जीवन में शुभ परिणाम देने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक का समय भी काफी अनुकूल दिखाई देता है, जहां पहले किए गए प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह समय न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि गर्भधारण के लिए भी अनुकूल माना जा सकता है। इस दौरान मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और सही निर्णय आपके लिए बेहद जरूरी होंगे, क्योंकि ग्रहों का सहयोग तभी पूरा फल देगा जब आप भी सही दिशा में प्रयास करेंगे। हालांकि 2026 कई मायनों में शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राहु और केतु का प्रभाव कभी कभी मानसिक भ्रम, चिंता या अचानक आने वाली समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव कमजोर है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े परिणाम ला सकती हैं। इसके अलावा पारिवारिक तनाव या आपसी मतभेद भी संतान सुख में बाधा बन सकते हैं, इसलिए रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस साल आपको धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना होगा। ग्रह आपके पक्ष में हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ लेने के लिए संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। अगर आप 2026 में संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ ज्योतिषीय उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। सबसे पहले गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही संतान सुख के मुख्य कारक हैं। इसके लिए आप नियमित रूप से गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा शनि को शांत करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंदों को दान करना लाभकारी रहेगा।
अगर राहुकेतु का प्रभाव अधिक है तो नारियल का दान और हनुमान जी की पूजा भी सकारात्मक परिणाम दे सकती है। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और संतान सुख के योग मजबूत होंगे। अंत में अगर हम पूरे वर्ष 2026 का विश्लेषण करें तो यह साल मकर राशि वालों के लिए संतान सुख के लिहाज से काफी उम्मीद भरा नजर आता है। जहां पिछले वर्षों में रुकावटें और देरी थी, वहीं अब ग्रहों का सहयोग मिलने लगा है। गुरु की अनुकूल स्थिति, शनि का संतुलित प्रभाव और सही समय पर किए गए प्रयास यह संकेत देते हैं कि इस साल आपके घर खुशियों की किलकारी गूंज सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप धैर्य, विश्वास और सही उपायों के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इस साल को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं, अपने प्रयास जारी रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि 2026 आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है, जहां आपके घर में खुशियों की गूंज सुनाई दे सकती है।